साथियों नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया गया है 23 जून 2021 को। इस आदेश के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है और कभी कभी नियोक्ता प्राधिकार द्वारा अधिकृत एवं मंत्रालय सेवाओं के पदों पर सेवाओं के स्तर पर तथा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भर्ती की जाती है। इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक और कई बार आवेदन करना पड़ता है, परीक्षाएं में शामिल होना पड़ता है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि जिसके कारण समय और श्रम और व्यय होने के कारण राज्य सरकार ने इस उद्देश्य को ध्यान में लिया है और सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पदों के भर्ती के लिए एक समान पात्रता CET आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथियों, बहुत बड़ा फैसला है राजस्थान सरकार का, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि समान पात्रता परीक्षाओं सभी आपके अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं के लिए जिसमें नॉन टेक्निकल पद होंगे उनके लिए एक साथ ही आयोजित करवाए जाएंगे। इसके लिए कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसकी हम बात करते हैं। अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी पद जो अनुसूची इसमें आदेश में दी गई है, फर्स्ट और सेकंड के भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के समान पात्रता परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। साथ ही स्नातक और उच्च माध्यमिक शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में उल्लेखित पदों के लिए पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएंगी। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा किया जाएगा और बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः प्रति वर्ष किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर RSSB के द्वारा प्रति वर्ष बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा का आयोजन साल में एक बार जरूर किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा के चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा दी जाएगी और समान पात्रता परीक्षा में नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात निकल के है कि यहाँ पर अलग से एक प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है CET के लिए। इससे अधिक विशेष रूप से 3 और उप प्रभाग 1 परीक्षा अनुसंधान एवं प्रश्न सामग्री विकास और समन्वय स्थापित किए जाएंगे। अर्थात इस प्रकोष्ठ के मुख्य 3 यहाँ पर प्रकोष्ठ के उप प्रभाग अनुभाग बनाए गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा CET आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और मेरिट के आधार पर उनका चयन कर लिया जाएगा। यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 3 वर्ष रहेगी। अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। ये अच्छी बात है कि ये एक बार ली जाएगी और 3 वर्षों तक यह मान्य होगी। इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी और अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग और अंक सुधार हेतु कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है। जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्र गिना जाएगा। ये बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यदि एक बार समान पात्रता परीक्षा देने पर CET में यदि अंक कम आते हैं तो अगली बार वो दे सकता है और उच्च अंक वाले ही उनको पात्र माने जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु और अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू किए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी और इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने वाले उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बारी की पंजी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिसमें न केवल सीईटी बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करना पड़े और एक बार पंजीकरण करने के बाद सर्जित यूनिक पहचान संख्या के माध्यम से आवेदन संभव हो सके। इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं अन्य नियुक्त अधिकारी, अन्य भर्ती एजेंसियों के मध्य समन्वय द्वारा इसे रूप विकसित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड बल्कि राज्य में किसी भी भर्ती संस्थान द्वारा किसी भी पद पर भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सके, जिससे कि भर्ती हेतु आवेदन एवं आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा का कार्य न्यूनतम हो सके। साथ ही यदि हम बात करें संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने और उससे नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके पश्चात ही सीईटी का आयोजन किया जाएगा। अर्थात कार्मिक विभाग इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी करेंगे। समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात जिनकी वैकेंसी पहले जारी हो चुकी है उनकी उसी अनुरूप एग्जाम लगेगी, सीटेट के द्वारा नहीं लगेगी। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञापन भर्ती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया कार्य अनुसार ही जारी रहेगी। राजस्थान सरकार के संबंधित राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाएं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थाओं में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जा सकता है। यह आदेश प्रमुख शासन सचिव ने 23 जून 2021 को जारी किया गया है। साथ ही हम देख लेते हैं कि अनुसूचित शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में सीईटी फॉर ग्रेजुएशन लेवल के लिए यदि हम बात करें तो राजस्थान इंजीनियरिंग से यहाँ पे दे रखा है राजस्थान सब ऑर्डिनेट अकाउंट, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स और यहाँ पे सुपरविजन वुमेन डेवलपमेंट और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग, यहाँ पर डिप्टी जेलर्स, असिस्टेंट जेलर्स, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो ग्राम सेवक होते हैं और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड, ये सारे के सारे आपके जो पद हैं वो शेड्यूल फर्स्ट में रखे गए हैं। और शेड्यूल सेकंड के अंदर सीईटी फॉर सेकेंडरी लेवल जो 12वीं पास उत्तीर्ण करने के बाद में जिनका लिया जाता है उसके अंदर लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड, एलडीसी और यहाँ जमादार ग्रेड सेकंड, इन पदों को यहाँ पर 12वीं पास के बाद में शेड्यूल सेकंड में रखा गया है। अर्थात इन सब के लिए शेड्यूल सेकंड के लिए सीईटी अलग से होगी और यहाँ पर शेड्यूल फर्स्ट के लिए सीईटी अलग से विज्ञप्ति की जाएगी और सभी पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी पात्रता का मापदंड यहाँ पर 3 वर्ष के लिए वैध रहेगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुकेश ठारवाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।